हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी ये वीडियो कल का है। आज आपको शायद आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कष्ट लग रही है। हम लोग गए थे टीवी और वॉशिंग मशीन देखने घर के लिए, हॉल के लिए। मैं बड़ा टीवी देखने गई थी और वॉशिंग मशीन लेने गई थी फुली। तो जब से ही तबीयत ख़राब थी मेरी बहुत ज़्यादा, मेरे को एक तो सांस वगैरह लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कल मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करा। क्या हुआ था, बना तो हुआ था, एडिटिंग नहीं करी। तो ये होता है कि मेरी तबीयत चाहे जितनी मर्ज़ी ख़राब है, अच्छी है, मेरा क्या है कि काम से मेरे को छुटकारा नहीं मिलने वाला। और एक टाइम ऐसा था कि मैं कभी अगर मेरे सिर में भी दर्द होता था ना, तो मैं मतलब रजाई ली और चादर ली, लेट जाती थी पूरा दिन के लिए। बट जब आप इस एज में आ गए हो ना, जब आपको पता है कि कोई करने वाला ही नहीं है, अगर मैं लेट गई तो मेरा घर कौन समेटेगा, कौन मेरे फैले हुए घर की रखवाली करेगा। और ना हम औरतें होती ऐसी हैं, चाहे जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो जाए, जितना मर्जी बुखार हो जाए, जितना मर्जी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बट हम जो है अपनी तबीयत को साइड में रख देते हैं, अपने घर के कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। और वही होता है कि घर के कामों को देखने देखने के चक्कर में अपनी तबीयत जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, वो मेरे से पूछ रही थी तबीयत कैसी है तेरी, ठीक है नहीं है। तो बस उनसे बात हो जाती है ना, तो पूरा दिन मतलब मेरा जो है काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह दे दिया था। मैं उसके बाद लगी थी काम करने। और घर के काम आप लोगों को पता है, एक दिन भी झाड़ू पोछा नहीं छूटता, खाना नहीं छूटता, कपड़े नहीं छूटते। आपकी तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो, आप चाहे बिल्कुल जब तक आप चल रहे हैं ना, तब तक आप घर के काम करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो बात और है। अच्छा, लेटने को तो हस्बैंड भी बोल गए कि मत कर तू सफाई, रहने दे, हेल्पर आएगी उससे करवा लियो। मगर मेरे को देखो कितनी वो रहती है परेशानी, कि मुझे जब तक लगता है ना मैं कर लूँगी, तो मैं करती रहती हूँ। हालांकि हेल्पर मेरे को बोल रही थी, दीदी आप कमरे, भाभी आप कमरे छोड़ देती, मैं सफाई कर देती। बट मैंने कहा चलो उस पर लोड पड़ेगा, मैं कर ही लेती हूँ। मैंने सारे रूम वगैरह की क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली। और एक ना ह्यूमन नेचर भी होता है इंसान का। मैं पता ही ये तरस खाती हूँ, बेचारी 5 घर करती है, और 5 घर में सर्दी में अब अपने से मतलब नहाना धोना ही इतना परेशान करता है, और वो बेचारी तो कितना काम करके आती है। तो मेरे को ना उस पर दया सी आ जाती है देख के कि चल मैं भी तो क्या ही कर रही हूँ। अगर आप किसी की हमदर्दी नहीं समझेंगे तो आप फिर इंसान ही नहीं हो। तो यहाँ पे ये लास्ट परसों के कपड़े सूखे हुए थे, तो मैंने इन सबको उठा दिया है। अब इनको फोल्ड कर दूँगी। तो ड्राइंग रूम तो बिल्कुल साफ़ ही है, क्योंकि बच्चे इसमें बैठे नहीं। और होता ये है कि जब आपको आपकी तबीयत ख़राब है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका क्या है कि आपको ये लगेगा कि चलो जल्दी से काम निपटा लेती हूँ फिर लेटूँगी, है ना। ऐसे ही होता है ना कि जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। और बाय गॉड अभी मेरे घर में 2 फंक्शन आ रहे हैं। एक तो मेरा 21 को है, मेरे जो कज़न ब्रदर है, चाची का लड़का है, उसके बच्चे हुए थे 2, तो उनका कुआँ पूजन है, फंक्शन है बर्थडे का। और मेरे नंद के लड़के की शादी है। तो अभी जो है रूटीन पूरा मतलब ख़राब होने वाला है 2-4 दिन बाद, क्योंकि 16 को शायद मैं घर जाऊंगी, वहाँ पे सती वगैरह रखे जाएंगे। आफ्टर ऑल बुआ हूँ, कज़न बुआ भी तो बुआ ही होती है। और जो कोई आज के टाइम में प्यार से पूछ ले, तो बस वो रिश्ते फिर आपको चाह के या ना चाह कर भी निभाने पड़ते हैं। तो अभी जो है मैंने किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दिया है। हेल्पर इधर आ गई थी, वो झाड़ू लगा रही थी हॉल में, और मैंने पूरे घर के रूम वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे। अच्छा, मैं वही चीज़ कह रही थी, एक बचपन होता है कि आप ज़रा सा बीमार होते हैं ना, तो मम्मी पापा बोल देते हैं नहीं लेटे रहो, तबीयत ख़राब है। मगर देखो एक ससुराल ऐसा होता है, यहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा कि तुम लेटी रहो, चाहे कितना भी हस्बैंड प्यार करने वाला होगा। मगर कभी वो वाली केयरिंग नहीं दिखाते ना, कि आप काम मत करो, लेटी रहो, या कुछ ऐसे है हाथ से छीन के नहीं तू लेट जा। वो वाली चीज़ें नहीं है। हस्बैंड अच्छे हैं मेरे, मैं मना नहीं कर रही, मगर एक वो होता है ना बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, वो वाले हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ ही किसको मिलते हैं। तो यहाँ तो कोई नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीमार पड़ी हो तो बस वो इतना बोल जाएंगे लेट जा, मत कर, कोई ज़रूरी है। वो सिर्फ ये बोलते हैं
कि तेरी कोई सफाई देखने आ रहा है अगर एक दिन घर गंदा रह जाएगा। और हाँ, ये और कहते हैं मुझे तो साफ़ ही लग रहा है घर, तुझे ही गंदा लगता है। क्योंकि पता है जो करता है ना उसको पता होता है। अच्छा, इधर मैंने किचन भी जो है वो अपना जो पोछा वगैरह लगा दिया। और देखो हेल्पर मेरे को बोल रही थी कि अब आप नहीं कर दिया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं पता है उसकी हेल्प करवाती रहती हूँ। वो सफाई कर रही है तो ये नहीं उसके जिम्मे ही छोड़ दिया बस वही करेगी जैसा मर्जी। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। हम अगर थोड़ी बहुत हेल्प किसी की करा देते हैं इंसानियत के नाते, तो देखो क्या बिगड़ जाता है। तो बस इधर जो है मैंने पूरा सिंक के नीचे भी पोछा लगा दिया है। पूरी देखो आप एक तरह से देखो ना, किचन मेरा पूरा ही साफ़ हो चुका है। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने पूरा अच्छे से सुखा दिया था, फ़ैन ऑन कर दिया था। और इस तरह से कुछ जो है किचन के नीचे जो पानी वानी हो जाता है बिल्कुल सुखा के साफ़ करके मेरा फिर यहाँ पे फ़ैन वगैरह मैंने ऑन कर दिया। क्योंकि पता है सिंक के नीचे क्या होता है कि जैसे थोड़ी बहुत स्मेल आने लग जाती है ना, तो वो जो है कि पानी रह जाता है, उसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, हेल्पर काम कर रही है। बस अभी ये जल्दी से पोछा लगा देगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हम किसी को भी अपने वीडियो वगैरह में नहीं दिखा सकते। तो ये आज मना कर रही थी कि मेरे को मत दिखाया करो दीदी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे से मैं तेरे को वीडियो में लूँगी ही नहीं। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स से बोल रखा है, तो मेरे को लगा नहीं, मुझे अपनी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ करती हूँ क्या नहीं करती। तो मेरे को बताना कि फ़र्ज़ था ना, मैंने हेल्पर लगवाई है हॉल के लिए और सीढ़ियों के लिए, तो वो मैंने सिर्फ इसीलिए उसको दिखाया है। अदरवाइज़ मैं आगे से उनको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि भाभी मेरे को वीडियो में मत दिखाया करो। अच्छा, यूट्यूब पे अगर हम किसी को दिखाते हैं तो पहले उसकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। हम किसी को नहीं दिखा सकते, शो ऑफ़ नहीं कर सकते जब तक कोई चाहे ना। अपने भाई बंधु हों तो बात और है, किसी को भी हम ऐसे नहीं दिखा सकते। तो बस आज के वीडियो में मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ ख़ास, जैसे मेरे से बना मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और ठंड बहुत हो रही है सच्ची में, इतनी गंदी ठंड हो रही है ना कि बस दिल कर रहा है कि कंबल में ही पड़े रहो, कुछ काम ना करो। मगर वही होता है, हम हो ही नहीं सकता ऐसे हम लेट जाए और काम। इतने सारे कपड़े भी धोए हैं, खाना बनाया है, और अभी रोटियां सेकनी थी। हस्बैंड आएंगे तो मैं खाना बनाऊंगी, दाल चावल बनाए हैं, थोड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी। और इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ना, एक कीड़ा और बताती हूँ मेरे अंदर क्या है, कि मैं इतने के बाद भी मैं जिम गई। और हस्बैंड मना कर रहे थे, कह रहे थे मत जा मत जा, तबीयत ख़राब है तो रहने दे। मगर मेरे को ये है कि मेरे को एक भी दिन मिस नहीं करना। जो मैंने अपने अंदर से मैंने एक वो लिया है ना अपने लिए, कि डेडिकेट होके कि मैं नहीं कुछ चीज़ अपना, मैंने अगर कोई चीज़ का गोल लिया है कि कितने दिन में वेट लूज़ होगा चाहे नहीं होगा, बट जिम नहीं छोड़ूंगी मैं। तो इतने के बावजूद भी गई थी, थोड़ा बहुत ही वर्कआउट करा, ज़्यादा नहीं करा था, क्योंकि तबीयत से ऐसी हो रही थी। और यहाँ पे मैंने पूरा जो ये है एरिया है वो अच्छे से सुखा दिया है। और रीज़न ये है कि अगर मैं अच्छे से नहीं सुखाऊंगी ना, यहाँ पे एक तो बारिश का भी हल्का हल्का मौसम हो रहा है, और फिर ये जो ठंड की वजह से ना फ्लोर बिल्कुल नहीं सूखता। एक तो सफाई करते टाइम पूरे घर के तो मेरे को फ़ैन ऑन करने पड़ते हैं। और जैसे कि छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो ये डुगू डुगू की आ रही हो कार्तिक, मतलब पूरे घर में ना वो फिर पैर बनाता रहता है। तो इसीलिए बच्चे घूमेंगे, उससे बढ़िया है कि आप फ़ैन वगैरह चला दो, तो जल्दी से जो है फ्लोर आपका सूख जाएगा। तो बस इधर मैंने वाइपर वगैरह मार दिया था पूरे में। और फिर अभी जो मैजिक मोप है ना, एक बार उसको घुमा दूंगी पूरे जो छज्जे पे है। तो ये हैगा कि फिर अब कोई भी आए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज़ है कि सर्दियों में हमें पूरा अपना ध्यान रखना है। अब हो सके ना जितना जल्दी आप जल्दी से काम निपटा लीजिए, ज़्यादा पानी का काम ना कीजिए। जितना भी हो कोई नहीं, धूप निकले ना उस दिन कपड़े ज़्यादा धो लीजिए। तो अभी कल धूप निकली थी, आज धूप नहीं निकली है, ऐसे होता है। और यहाँ पे मैं अभी किचन में आ गई हूँ, मॉर्निंग का दिन है। और नहीं नहीं, ये कल का ही वीडियो है, दाल में तड़का लगाना था, सॉरी मैं भूल गई, मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने दाल चावल बनाए थे ना, मैं जैसे बता रही थी, रोटियां भी बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, टमाटर वाला, फिर प्याज लहसुन वाला लगाऊंगी। और देखो कोई सा भी काम नहीं छूट रहा मेरा। बच्चों से भी मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। और मैं कार्तिक को बोल रही थी तबीयत सही नहीं है, मगर वही था कि चलो मैं अगर नहीं बनाती फिर बच्चे बाहर का लाएंगे, और कुछ ना कुछ वो बाहर का खाते ही रहते हैं। फिर मेरे को ये लगता है चलो ढंग से दाल चावल वगैरह बन जाते हैं ना, बच्चे प्रॉपर अपना खाना जो है बड़ा खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए हैं। हल्की सी दाल ना गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने दाल में पानी ऐड करने के लिए इसको बॉईल करने रख दिया है।
तो ये होता है देखो एक औरत का वो कि आप जितना मर्जी बीमार हो मगर उसके बाद भी हम जो है अपने घर को सबसे ऊपर रखते हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं, घर घर हमारा सही रहना चाहिए, बच्चों के लिए ध्यान, हस्बैंड के लिए ध्यान, ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे दिमाग से कभी नहीं जाती कि हम किसके लिए जी रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं। तो ये होता है शादी के बाद। और यहाँ पे मैंने जो है अपना सूप बना रखा था, तो वर्कआउट वगैरह करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे आके चाय वगैरह कुछ नहीं ली थी, तो अभी मैंने सिर्फ सूप लिया है।